हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस, ये फर्स्ट है चैप्टर 5 में पार्ट इसका, और सेकंड है चैप्टर 6 में। तो चैप्टर 5 हम कवर करते हैं। इसमें जो मेन करेक्टर है वो है वांडा पेट्रोन्स्की। ये एक पॉलिश गर्ल है जो यूनाइटेड स्टेट्स में इमिग्रेंट आए थे। तो इसके बारे में फिर जो क्या बताया गया है वो सारा हम पढ़ते हैं। ठीक। तो टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन आवर सीट्स। वांडा थी, वो अपनी सीट पर नहीं थी। पर नोबडी नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन भी जो है नोटिस नहीं कर पाए कि वो एब्सेंट है वांडा। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। और जो उसका जो मजाक बनाया था वांडा का, वो किसने बनाया था? पैगी एंड मैडलिन ने, जिसका नाम मैडी था, उन्होंने ही मजाक बनाया था। वो भी उसके जो है एब्सेंस, अनुपस्थिति के बारे में नोटिस नहीं कर पाए। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। जो ज़्यादातर जो वांडा कहाँ बैठती थी? रूम नंबर 13 में, लास्ट सीट के बगल में। नेक्स्ट टू द लास्ट सीट मतलब जो है उसके जो पहले जो आगे वाली सीट थी लास्ट की, वहाँ लास्ट रो में। थर्ड, शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। और वो कमरे के एक ऐसे जो है कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पर जो ऐसे लड़के बैठते थे जो रफ थे, मतलब डल थे, उनके बहुत ही कम मार्क्स आते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोर्स और लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सैड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। और जो है वो कोना कैसा था? ये वहाँ पर जो है स्कफलिंग ऑफ फीट मतलब पैरों की आवाज़ होती रहती थी, और हंसने की आवाज़, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर मतलब हंसने की आवाज़ होती रहती थी। अगर कोई जो फनी जो कोई बात होती तो वहाँ हंसने की बहुत आवाज़ होती थी। और वहाँ पर बहुत मड, कीचड़ और डर्ट मतलब जो है गंदगी थी उस जगह पर, धूल थी, धूल मिट्टी वो उस फ्लोर पर। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नोइजी। वांडा वहाँ पर नहीं बैठती थी, मतलब आगे क्यों नहीं बैठती थी? क्योंकि बिकॉज शी वॉज रफ एंड नोइजी, क्योंकि जो वो कैसी थी? क्योंकि वो रफ थी थोड़ी सी, मतलब डल थी, और नोइजी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट, वो बिल्कुल शांत रहती थी। एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और बहुत ही कम बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड, ये देखो अपने आप में एक आयरनी है, कॉन्ट्रेरी है, इसने 2-3 लाइनें की हैं, अपने आप में कॉन्ट्रेरी है। ठीक है। नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसकी एक तेज़ हंसी नहीं सुनी, जैसे वो ज़ोर से हंस रही हो ऐसा किसी ने नहीं सुना। समटाइम्स ही ट्विस्टेड हर माउथ इनटू क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, और वो कभी कभी जो है एक तरह से क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, एक क्लेवर, इस तरह से कोई स्माइल करती थी। बट दैट वाज ऑल, सिर्फ उतना ही जो है वो करती थी और कुछ नहीं करती थी। ज़ोर से हंसना या बातें करना ऐसा उसका कुछ नहीं था। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, और किसी को पता भी नहीं था कि वेंडा उस सीट पर क्यों बैठी थी। Unless it was because the she came all the way from Boggin sides and her feet were usually kicked with dry mud। और हो सकता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि वो कहाँ से आती थी, कहाँ रहती थी? बॉगिन साइड्स में, और वहाँ से वो आती थी तो उसके पैर जो है मड, कीचड़ में जो ख़राब हुए होते थे, तो हो सकता है इसलिए बैठती हो। बट नो वन रियली थॉट्स मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की, लेकिन जो है उसके बारे में किसी ने ज़्यादा नहीं सोचा। वंस ही सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, मतलब जैसे ही वो उस कॉर्नर में जो बैठे आती तो फिर उसके बारे में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, मतलब और जो स्टूडेंट्स थे फिर उसके बारे में जो ध्यान करते, मतलब उसके बारे में सोचते या उसका मजाक बनाते, वो कब बनाते? स्कूल के बाद में। एट नून टाइम, दोपहर में। वैन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, स्कूल से वापस आ रहे हों। और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या फिर स्कूल शुरू होने से पहले जो है उसका मजाक बनाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। वैन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, जब जो है 2 या 3 या इससे ज़्यादा जो ग्रुप्स बनाकर जैसे स्टूडेंट्स चलते हैं तो वो बातचीत करते और हंसते आते, तब उसके बारे में जो है सोचते या बातचीत करते। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, और कभी कभी जो है वो वांडा का इंतजार भी करते उसके साथ में एंजॉय करने के लिए, फ़न करने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए।
द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगले दिन ट्यूसडे, वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर, मतलब उस दिन भी वेंडा स्कूल में नहीं थी। एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और उस दिन भी ट्यूसडे को भी किसी ने उसकी एब्सेंस, अनुपस्थिति के बारे में नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी, लेकिन जो है वेंसडे को, बुधवार को, पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice। और फिर अगले दिन क्या हुआ, पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, मतलब और बच्चों के सामने बैठा करती थी। हु गॉट गुड मार्क्स, उन्हें अच्छे मार्क्स मिलते थे। हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, मतलब वो किसी भी कीचड़ से होकर के नहीं आती थी। डिड नोटिस, उन्होंने थोड़ा सा नोटिस किया अगले दिन वेंसडे को, दैट वंडा वजंट देयर, उन्होंने नोटिस किया वेंसडे को कि वंडा वहाँ पर मतलब क्लास में नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, और सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय जो गर्ल थी स्कूल में वो कौन थी, पैगी। शी वॉज प्रिटी, क्योंकि वो ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, अच्छे अच्छे कपड़े थे, सुंदर कपड़े थे उसके पास। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, उसके हेयर थे वो कैसे थे, घुंघराली थे, कर्ली थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और उसकी सबसे जो घनिष्ठ मित्र थी वो कौन थी, मैडी, किसकी, पैगी की। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। इसका क्या कारण रहा कि पैगी मैडी ने जो नोटिस किया वेंडा की एब्सेंस को, वो ये रहा क्योंकि वो उसी की वजह से, उसके इंतजार की वजह से स्कूल के लिए लेट हो गई। दे हैड वेटेड फॉर वेंडा, वो वेंडा का इंतजार करती रहीं, टू हैव सम फन विद हर, ताकि वो उसके साथ में थोड़ा फन मस्ती कर पाएँ। एंड शी जस्ट हैडंट कम, लेकिन वो नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेटोन्स्की टू हैव फन विद हर, वो प्राय जो है ज़्यादातर अक्सर करके वो वेंडा का इंतजार किया करती थी। क्यों करती थी, उसके साथ फन करने के लिए, मस्ती एंजॉय करने के लिए। वेंडा पेटोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, और उस कमरे में, रूम नंबर 13 में ज़्यादातर जो है बच्चों के ऐसे नाम थे ही नहीं, ऐसा जो है थोड़ा सा स्ट्रेंज नाम, वेंडा पेटोन्स्की। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम कैसे थे, आसान थे बोलने में, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, बिली बाउंस, और एक लड़का था जिसका नाम था बिली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, लोगों को लगता था ये फनी था, विचित्र नाम था, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेटोन्स्की वॉज, लेकिन वो इतना फनी नहीं था जितना कि वेंडा पेटोन्स्की का था। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, और वेंडा का कोई दोस्त नहीं था। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो स्कूल भी अकेली आती थी और घर भी वापस अकेली ही जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, और वो एक ब्लू ड्रेस पहना करती जो फेडेड थी। फेडेड मतलब उसका कलर लाइट था, जो ऐसा कुछ, तो दैट डिडंट हैंग राइट, वो भी उसे जो है थोड़ा सा फिक्स नहीं थी, फिट नहीं थी, इस तरह की ड्रेस पहनती थी। इट वॉज क्लीन, हालांकि वो साफ थी। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन ऐसा लगता था कि वो उस पर मतलब कभी आयरन हुआ नहीं, मतलब प्रेस कभी उस पर हुई नहीं। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त तो था ही नहीं। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां फिर भी उससे बातचीत किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, जो स्कूल का जो यार्ड था, ग्राउंड था, तो वहाँ जो कभी कभी उसे घेर लेती थी। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द स्वान हार्ड ग्राउंड्स ऑन द वन हार्ड ग्राउंड, और जब भी वो जो है उस यार्ड में, उस प्ले ग्राउंड में, और छोटी बच्चियों को खेलते हुए, हॉप स्कॉच खेलते हुए देखती, तो बहुत सारी गर्ल्स उसे घेर लिया करती थी। वेंडा पैगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, और वेंडा पैगी बहुत ही जो एक शिष्टाचार रूप में उससे कहती, वेंडा जैसे कि वो किस मिस मैसन से बात कर रही हो, ठीक, ऐसे वो वेंडा बड़े शिष्टाचार से जो बोलती वेंडा, तो इस तरह से जो है मिस मैसन से बात कर रही हो, ऐसे पैगी उसे बुलाती। वेंडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, अपने दोस्त को थोड़ा नज करते हुए, पुश करना, कौन ही मारना किसी को, थोड़ा सा उसे नज बोलते हैं। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट्स, तो पैगी ने उससे क्या पूछा कि तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं जो तुम्हारे क्लोजेट में हैं, जो वार्डरोब में, अलमारी में हैं। 100 वेंडा वुड से, और वेंडा ने क्या जवाब दिया, 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुअसली, वहाँ पर जो भी छोटी छोटी लड़कियाँ थीं तो सभी एक इनक्रेडुअसली मतलब अवश्य नहीं, मतलब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसे जो एक्सक्लेम किया उन्होंने।
एक आश्चर्य जताया। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन, और जो छोटे छोटे और बच्चे थे, जो लड़कियां थीं, वो हॉप स्कॉच खेल रहे थे, ऐसे जो चल के खेलते हैं, लंगड़ी टांग बोलते हैं ऐसा कुछ। तो उन्होंने खेलना बंद कर दिया और सुनने लगे कि 100 डिशेस, ये 100 ऑल लाइंड अप सेड वंडा। वंडा ने कहा हाँ 100 हैं और सब एक लाइन में है, मतलब सारी रखी हुई हैं। देन आर थिन लिप्स डू टुगेदर इन साइलेंस, और वेंडा इतना कह करके फिर जो है अपने होठ बंद कर लेती, मतलब शांत हो जाती। व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी। पैगी ने कहा वो किस तरह के हैं? ऑल सिल्क, सब सिल्क की हैं। ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स वेलवेट टू, कि हाँ सारे सिल्क में हैं और सारे कलर्स में वेलवेट भी हैं। ये वेलवेट टू 100 डिशेस वंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली। स्टॉलिडली मतलब नॉट शोइंग एनी फीलिंग, मतलब बिल्कुल शांति रूप में वो कहती कि हाँ वेलवेट टू मखमली जो है वैसी भी ड्रेसेस हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट्स, और वो सारी जो मेरे क्लोजेट में हैं। देन दे वुड लेट हर गो, और फिर जो है उन्हें वो जो पैगी और मैडी थी वो उसे जाने देती। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, मतलब ज़्यादा वो दूर नहीं जा पाई, उससे पहले ही दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू सीक्स एंड पीस ऑफ लाफ्टर, और वो ज़्यादा दूर ही नहीं जा पाई, ज़्यादा जो है दूर नहीं जा पाई, तभी मैं जो पैगी और मैडी दोनों होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं उसकी बात को सुन करके। 100 ड्रेसेस कैसे हो सकती हैं? पहन के तो सिर्फ एक ही आती है हमेशा। 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वंडा हैड वाज अ ब्लू वन शी वॉर एवरी डे, और वो क्या बातचीत करती हैं कि 100 ड्रेसेस ऐसे कैसे हो सकता है? वो सिर्फ एक ही ड्रेस पहन के आती है ब्लू, हर रोज़ एक ही ड्रेस पहन के आती है, वो है ब्लू। सो वाई डिड शी से शी हैड 100 व्हाट अ स्टोरी, तो वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? क्या कहानी है? व्हाट अ स्टोरी। हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड, तुम्हारे जो है तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, जो 60 पेयर्स हैं। क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और वहाँ पर थोड़ा एक तरह की चिल्लाहट गूंजने लगती है और बड़ा चढ़ा के मतलब बातचीत होने लगती हैं। ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, सारे पेयर्स हैं वो डिफरेंट हैं, सारे कलर्स में हैं। ऑल लाइंड अप मतलब सारे लाइन में हैं, रखे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड्स, और पैगी ने जो है ये गेम बना लिया, एक तरह का उसकी मजाक करने का, ये 100 डिशेस वाला पैगी ने गेम बना लिया। एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड्स, और मैडी उसकी पैगी की इंसेपरेबल मतलब कभी अलग न होने वाली दोस्त थी। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, और पैगी और मैडी हमेशा बाद में जाते थे, मतलब सारे बच्चे चले जाते थे उसके बाद में जाती थी वो पैगी और मैडी। फाइनली वंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट्स, और फिर जो वांडा थी जब पूरी तरह से स्ट्रीट में से चली जाती, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसका जो माउथ था मतलब मुंह बिल्कुल बंद, आइज एकदम धुंधली सी डल एकदम शांत हुआ करती थी। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ, और अपने लेफ्ट शोल्डर को थोड़ा हिच करते ऊपर नीचे करते हुए वो वहाँ से चली जाती है। एंड देन इन अ फनी वे शी शेड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और फिर वो शी हैड इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और एक जो विचित्र तरीके से वो वहाँ से स्कूल से अकेली चली जाती है। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी हालांकि जो क्रूअल नहीं थी, निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो इस छोटे बच्चों को जो बुलीज, जो दादा फिर जो इस तरह के जो है दबंग होते हैं उन्हें बुलीज बोलते हैं, तो दबंग बच्चों से या जो बड़े बच्चे हो जाते हैं दबंग बन जाते हैं, अपने आप में मानते हैं, होते नहीं है रियलिटी में, लेकिन वो अपने आप को समझ लेते हैं। तो उनसे जो है छोटे बच्चों को पैगी बचाती है, इसलिए वो क्रूअल तो है ही नहीं। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और पैगी अगर किसी जानवर को मिसट्रीट मतलब गलत जो है अगर उसके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, बीमार, ऐसा कोई एनिमल देख लेती तो पैगी घंटों रोती रहती। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, अगर उससे ये कहता कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जिस तरह से वांडा के साथ में ट्रीट करती हो क्या वो गलत है? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड क्रूअल, तो बहुत ही सरप्राइज होती कि क्रूअल ऐसे कैसे, मैं निर्दयी कैसे। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, फिर वो कहती कि तो फिर वो लड़की ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं।
एनीबडी कुड टेल दैट दैट वाज अ लाई, और कोई भी कह सकता है वो तो एक झूठा है, 100 ड्रेसेस कैसे हो सकती हैं, वो पहन के सिर्फ एक आती है। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई, और वो झूठ क्यों बोलना चाहती है, एंड सी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन, एल्स वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट। उसने कहा अगर वो पैगी कहती है कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अगर कोई वैसी जो ऑर्डिनरी होती तो उसका ये अलग नाम क्यों है। एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, हालांकि फिर भी जो है पैगी और मैडी ने उसे कभी रुलाया नहीं, वेंडा को। एज फॉर मैडी, और अब मैडी के बारे में बताया जा रहा है। मैडी के बारे में बात की जाए तो दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मैनी डिशेज एंड हाउ मैनी हेड्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, मतलब ये जो क्वेश्चंस वेंडा से पूछे जाते थे डेली, हाउ मैनी ड्रेसेस हाउ मैनी हेड्स, तो ये सब जो है मैडी को बॉदर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वेंडा से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं। इसको लेकर के वेंडा जो मैडी थी वो परेशान थी। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, क्योंकि मैडी भी कैसी थी, गरीब थी। शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, क्योंकि वो भी किसी के जो उतरन बोलते हैं, कपड़े पहना करती थी मैडी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉर्गन साइड्स टू और हैव अ फनी नेम, और वो कहती है कि ये तो ठीक है कि मैं जो है बॉर्गन साइड्स पर नहीं रहती और ना ही मेरा कोई फ़नी नेम है, विचित्र नाम है, नहीं तो उसका भी मजाक बनाने लगते, क्योंकि वो भी गरीब है और वेंडा भी गरीब है। समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड, मतलब कभी कभी क्या होता है कि पैगी जब वो क्वेश्चंस पूछती है वेंडा से इस तरह के, हाउ मैनी ड्रेसेस डू यू हैव, और वो मॉकिंग पोलाइट वॉइस में, मतलब बहुत ही एक जो मजाक करते हुए, एक उसका मजाक उड़ाते हुए क्वेश्चंस पूछती है, तो मैडी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, एम्बेरस्ड महसूस करती है। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और जो मैडी है वो क्या करती है, उसके हाथ में जो मार्बल्स कंचे होते हैं तो उन्हें वो रोल करती है, घुमाती है और उनकी स्टडी करती है। स्टडी मतलब जो उनके बारे में समझती है या काउंट करती है, ऐसा कुछ है, और वो अपने आप से कुछ नहीं कहती। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो वांडा के बारे में सॉरी महसूस करती हो। कौन? मैडी वांडा के बारे में उसको कोई दुख नहीं है कि वांडा से ऐसा क्यों कहा जा रहा है। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, और मैडी वेंडा की तरफ कोई ध्यान नहीं देती अगर पैगी ये जो ड्रेसेस वाला गेम है वो इन्वेंट नहीं करती, नहीं बनाती। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन और नेक्स्ट, लेकिन वो इस बात का अनुमान लगाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैगी या और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसी पर शुरू हो जाए, मतलब उसी का मजाक बनाने लगें। शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा, हालांकि वो इतनी गरीब नहीं थी जितनी की वेंडा थी, पर एप्स बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब तो थी। कौन? मैडी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, लेकिन उसके पास ये सेंस भी था कि वो जो 100 ड्रेसेस क्यों बताएगी, वो तो बेवकूफ़ है वेंडा, जो 100 ड्रेसेस बता रही है ऐसा वो समझ रही है। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, लेकिन वो कह रही है, वो सोच रही है कि लेकिन फिर वो नहीं चाहती कि जो और स्टूडेंट्स या पैगी है वो उसी का मजाक बनाने लगें। शी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीचिंग वेंडा पेट्रोस्की, और उसने ऐसा मतलब इच्छा जताई, ऐसा चाहती थी कि जो पैगी है वो वेंडा का मजाक बनाना, उसे चिढ़ाना बंद कर दे, ऐसा मतलब वो चाह रही थी। कौन? मैडी। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, और आज हालांकि वो स्कूल के लिए लेट हो गए मैडी और पैगी। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा, और मैडी खुश थी क्योंकि उसे वेंडा का मजाक नहीं बनाना पड़ा। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, और उसने उसकी जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स थी वो एब्सेंट माइंडली मतलब बेमन से जो है पूरी की। 8 times 8 लेट्स सी। शी विस्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, और वो मतलब ये चाह रही थी कि वो पैगी को कोई नोट लिखे, कोई लेटर ले, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़, क्योंकि उसे पता था कि उसके अंदर कभी ऐसा साहस नहीं आ पाएगा कि वो पैगी से ऐसा कह पाए कि पैगी वेंडा से इस तरह के क्वेश्चंस पूछना बंद कर दो कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं।
वैन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, जब उसने अपना अर्थमेटिक का कार्य पूरा किया मैडी ने, शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, तो उसने पैगी के लिए एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड, और अचानक से वो रुक गई लिखते लिखते, और शडर्ड मतलब कांपने लगी थोड़ा डर से। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, तो उसने देखा कि जो है स्कूल यार्ड है, जो ग्राउंड है, वहाँ पर वो अपने आप को जो है इमेजिन करती है, कल्पना कर रही है कि मैं वांडा की जगह पर मैं हूँ, और मैं कौन हूँ, फिर पैगी और जो दूसरी लड़कियाँ उनका नया टारगेट, मतलब वांडा नहीं आएगी तो अब टारगेट किसको करेंगी लड़कियाँ, और पैगी मुझे करेंगी, या मैं गरीब हूँ। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, और पैगी उससे क्या पूछ सकती है कि जो ड्रेस तुम पहनी हो वो तुम्हें कहाँ से मिली। पैगी किससे पूछ सकती है, मैडी से। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, और उसे फिर जवाब देना ही होता कि पैगी का ही पैगी की ही पुरानी ड्रेस है ये, और उसकी मदर ने, मैडी की मदर ने जो है इसे डिस्गाइज करने के लिए, मतलब इसका भेष बदलने के लिए, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं वो पहचान नहीं पाएँ कि पैगी की ड्रेस है, तो उसका भेष बदलने के लिए मैडी की माँ ने क्या किया है, उसे ट्रिमिंग्स कर दिया। ट्रिमिंग्स मतलब उसमें थोड़ा काट छाँट कर दिया ताकि पहचान नहीं पाए और बच्चे। तो इस बात को लेकर के वो बहुत चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही टारगेट कर लें। अपॉनली पैगी वो डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा, अगर जो है पैगी ही डिसाइड करेगी अपनी सहमति से जो है वेंडा का मजाक बनाना। ओ वेल मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे, फिर मैडी ने क्या किया कि अपने जो ब्लॉन्ड हेयर हैं, जो ब्राउनिश जो हेयर हैं, उस पर थोड़ा हाथ फेरा, जैसे कि उसके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें हटाने के लिए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, अब वो सोचती है कि इससे क्या डिफरेंस पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट्स शी हैड स्टार्टेड, फिर मैडी ने क्या किया कि जो वो लेटर लिख रही थी वो उसने फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, और वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी मैडी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पूरे कमरे में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की कौन थी, पैगी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, और पैगी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती थी जो गलत था। शी थॉट, उसने ऐसा सोचा मैडी ने। एज पर वांडा, अब वांडा की जहाँ तक बात है, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स, और वांडा थी वो कहाँ रहती थी वांडा, बॉगिन्स हाइट्स पर। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और वो जो है स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी रहती थी। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और वो शायद ही मतलब बहुत ही कम, स्कार्सली मतलब बहुत ही कम किसी से कुछ कहती। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और उसने जब भी जो सिर्फ बात की, मतलब उसने जो बात की, मतलब जब भी बात की थी उसने, जो भी समय रहा वो सिर्फ किसके बारे में की, 100 ड्रेसेस के बारे में, और कोई बातचीत नहीं की। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, और मैडी को याद है कि उसने जो है वेंडा ने उसे पेल ब्लू हल्का ब्लू जो है कलर होता है, तो उसकी जो है कलर्ड ट्रिमिंग्स उसके बारे में उसने उसे बताया था। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सेस, यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, और सुना एंड शी रिमेंबर्ड, और उसे ये भी याद आता है अनदर, दूसरी बात याद आती है, दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सेस। ये सेस क्या होता है भाई, तो ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद द रेड सेस, यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, और उसने कहा कि ये जो एक तरह की जो ड्रेस है तो उसमें तुम किसकी तरह लगोगी, एक क्रिसमस की तरह, क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी। द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, और एक जो है एक तरह की एडमिरेशन मतलब प्रशंसा में ऐसा कहा उसने, किसने कहा, वेंडा ने। थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगेन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, और इसके बारे में वांडा और वांडा की जो 100 ड्रेसेज हैं उसके बारे में सोचते सोचते मैडी किसके बारे में सोचने लगती है, जो ड्राइंग कंपटीशन था, कॉन्टेस्ट था, उसमें कौन जीतेगा उसके बारे में सोचने लगती है।
For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. और ये जो कॉन्टेस्ट था, जो कंपटीशन प्रतियोगिता थी, वो किसकी थी? लड़कियों के लिए तो ड्रेस डिज़ाइन करने की थी और लड़कों के लिए मोटरबोट्स डिज़ाइन करने वाली प्रतियोगिता थी, कंपटीशन था, कॉन्टेस्ट था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और जो मैडी है वो ये सोच रही थी कि शायद पैगी ही जीतेगी गर्ल वाला मेडल। तो पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि कमरे में पैगी ने जो है और सारे बच्चों से अच्छा जो है डिज़ाइन बनाया था। एट लीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट्स, और सभी बच्चे यही सोच रहे थे कि पैगी ही जीतेगी। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, और वो इस तरह से जो पिक्चर कोई भी बना सकती थी मैगजीन में से या किसी भी फिल्म स्टार की, कि तुम बता सकते हो कि कौन है वो। मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, और मैडी एकदम सुनिश्चित थी कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, अगले दिन जो है टीचर जो है विनर्स जो विजेता होंगे वो अनाउंस करने वाले थे। दे वुड नो, फिर उन्हें पता चल जाएगा कौन जीतेगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन जो है ड्रिजलिंग मतलब बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, और मैडी और पैगी के अम्ब्रेला से जो है स्कूल में पहुंच गए। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा, और उन्होंने उस दिन जो है वेंडा का इंतजार नहीं किया। ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, और कहाँ पर? ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर में। द स्ट्रीट दैट फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल, और वो दूर है, कहाँ है वो? रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल, मतलब ऊपर जो हिल है वहाँ से वो दूर है। लेट टू बैगन साइड्स, जो कहाँ जाती है वो? जो बॉगिन साइड्स की तरफ जाती है। हिल जो है वहाँ पर बॉगिन साइड्स है, तो उससे वो दूर है। एनीवे दे वॉन्ट टेकिंग चांसेज ऑन बीइंग लेट टुडे, क्योंकि वो आज जो कोई रिस्क कोई चांसेस नहीं लेना चाहती थी पैगी एंड मैडी लेट होने के लिए, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन कैसा था? महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी, पैगी ने कहा तुम्हें लगता है कि मिस मैसन आज विनर्स अनाउंस करेंगे? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन सैड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, और मैडी ने कहा हाँ जैसे ही हम पहुँचते हैं तो जो है वो अनाउंस करेंगे और जो है तुम ही जीतोगी, यू विल विन। होप सो सैड पैगी ईगरली, और पैगी ने जो है बड़ी ही उत्सुकता से कहा ऐसी ही उम्मीद करते हैं। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, मतलब जिस समय वो क्लासरूम में पहुँचे पैगी और मैडी, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, तो वो वहाँ पर रुके और उन्होंने थोड़ा सा गैस्प किया, मतलब थोड़ी सी राहत की सांस ली है। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में ड्राइंग्स थी। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, हर जो लेस पर, हर विंडो सिल पर, जो विंडो सिल होती है। डेजलिंग कलर्स, और कलर्स थे एकदम चकाचौंध करने वाले, एकदम शाइनी एंड ब्रिलियंट लेविश डिज़ाइंस, और बड़ी ही जो है अच्छी डिज़ाइंस थी। लेविश का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, वो रैपिंग पेपर पर जो है बनी हुई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और करीब वो कितनी होंगी? 100। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, और हो सकता है कि जो ड्राइंग्स थी वो किसके लिए होंगी? कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और हर व्यक्ति जो मतलब जो भी वहाँ आए वो थोड़ा रुके और विशल सीटी बजाने लगे, और जो है एडमायरिंगली मतलब प्रशंसा करने लगे। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मतलब क्लास जब एकत्रित हुई, सब बच्चे एक जगह पर बैठे, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विनर्स अनाउंस किए। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़ की तरफ से जैक बैगल्स जीते। शी सेड एंड इज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एक्सिबिशन इन रूम 12 अलॉन्ग विद द स्केचेज बाय ऑल द अदर बॉयज़, और उसने बताया मिस मैसन ने कि जो कौन जीता है, जैक बैगल्स जीते हैं, और उसकी जो एक्सिबिशन है मतलब डिज़ाइन तैयार की वो कहाँ है? रूम 12 में है, और वहाँ पर और भी स्केचेस रखे हैं बॉयज़ के उनके साथ में। एज़ फॉर द गर्ल्स शी शेड, और फिर लड़कियों के लिए उसने बताया ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेज वर सबमिटेड बाय मोस्ट वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ
और उसने कहा कि एक या दो स्केचेस ही सबमिट हुए जो है रूम नंबर 13 में। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। उसने कहा कि एक लड़की ने सिर्फ जो है एक ही ने जो 100 डिजाइंस तैयार किए, वो भी अलग अलग और सारे ब्यूटीफुल, सुंदर। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, मतलब जजेस की राय से, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, मतलब हर जो ड्राइंग है कोई भी 100 में से वो एक जो है प्राइज का हकदार है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोंस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और मिस मैसन ने बताया कि मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि वेंडा पेट्रोंस्की इस मेडल की विनर हैं। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। और कुछ दिनों से, दुर्भाग्यवश कुछ दिनों से जो है वेंडा स्कूल में नहीं आ रही थी, एब्सेंट थी। एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज ड्यू टू हर। और जो उसके लिए तालियों की आवाज़ थी, तालियां बज रही थी, वो रिसीव नहीं कर पा रही थी क्योंकि थी नहीं। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। और आशा करते हैं कि वो कल आ जाएगी। ये कौन कह रहा है? मिस मैसन, जिसने अनाउंस किया था रिजल्ट। नाउ क्लास यू में फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्यूजिट ड्राइंग्स। उन्होंने कहा कि, और उसने कहा कि तुम जो रूम है, रूम में घूम सकते हैं और उसकी जो ड्राइंग्स है उसे देख सकते हैं। एक्सक्यूजिट मतलब बहुत ही सुंदर जो ड्राइंग्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू एप्लॉज। जो बच्चे तो एकदम ताली बजाने लगे। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। और लड़के थे वो भी एकदम फ्लोर पर एकदम पैर जमाने लगे, आवाज़ करने लगे पैरों की। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउस एंड विशल। और मुंह में उंगली रख के विशल बजाने लगे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज। और वो ड्रेसेज में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था बॉयज़ का, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जीत चुके थे। लुक पैग विस्पर्ड मैडी। मैडी ने कहा पैग देखो। मैडी ने पैग ही से कहा। देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। उसने कहा कि जो उस जिस ड्रेस के बारे में उसने हमें बताया था, ब्लू के बारे में, क्या ये यहाँ पर है और क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है? ये सेट पैगी। पैगी ने कहा हाँ ब्यूटीफुल है। एंड देयर इज़ दैट ग्रीन वन। और वो जो ग्रीन वाली बताई थी, हरी वाली, वो ये रही। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और उसने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इसे बना सकती हूँ। ठीक, ये कौन कह रहा? मैडी शायद कह रही है। ठीक, तो ये चैप्टर रहा, हमने जो है ये कवर किया, एक्सप्लेन जो है समझा। और मैं चाहूँगा कि आप बुक में इसे रिवाइज ज़रूर करें, एक एक लाइन को और अच्छी तरह से पढ़ें। हमने जल्दी जल्दी ही कवर कर लिया, काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाती है इसलिए। और आशा करता हूँ कि आपको अगर 70-80% भी समझ में आ गया चैप्टर तो भी काफ़ी है। आप एक बार और जो है रिवाइज करेंगे। और फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।